हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द एकेडमी ज्ञान पे। ठीक है। और आज हम फिर जैसे कि हमने हिस्ट्री में स्टार्ट किया था मुग़ल सम्राट को, यानी मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट किया था, तो हम मुग़ल सम्राट से कुछ और रह गया इंपॉर्टेंट का है राजा जो रह गया, जिसमें एक राजा का नाम आएगा शाहजहाँ। ठीक है। अब शाहजहाँ से भी रिलेटेड बहुत सारा कुछ क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से जो हमारा मेन पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट को हमने लिखा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो हम सिर्फ एक बार इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है। और हम जो कर रहे हो तो करेंगे ही आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए करेंगे। और आप हमारे लिए थोड़ा सा कर देंगे तो ये आपका प्यार और आशीर्वाद हम याद रखेंगे। ठीक है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के बारे में। इससे पहले जो है हमने इसका फादर जहांगीर को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि जहांगीर के बारे में जितना भी रिलेटेड टॉपिक था उसको हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ की जो उपलब्धियां हैं, शाहजहाँ ने क्या क्या किया, शाहजहाँ से रिलेटेड जो भी हमारा मेन पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो शाहजहाँ और एक 10-15-20 मिनट का वीडियो में अगर हम शाहजहाँ को ख़त्म करते हैं तो शाहजहाँ का कहानी जो था इतना ही था, नहीं। हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जिसमें पॉइंट दिया है वो हो सकता है। ठीक है। शाहजहाँ का हम अगर मतलब क्या होता है, उसकी जीवनी जो है उसके आधारित जो क्या किया, जो शासन किया, उस पर हम अगर हम वीडियो बनाना शुरू करें पता चलेगा कई घंटे का भी वीडियो बन जाएगा, फिर भी वो समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि शाहजहाँ जो है वह 1627 में राजा बनेगा और 1657 तक रहेगा। ठीक है। 1627 में क्या करेगा, वो राजा बनेगा और 1657 तक रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से, ठीक है, लगभग 20 वर्षों का जो उसका राजपाट है, हम 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में थोड़ी ना समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसने क्या क्या किया, जो उसका हाईलाइटेड पॉइंट है, हमने उसको डिस्कस करना है और उसे याद रखना है। ठीक है। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, हमें बहुत बड़ा इतिहासकार अभी नहीं बनना है। तो हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो या उससे क्वेश्चन बन सके। ठीक है। या नॉर्मली हमारे पास जो जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे शाहजहाँ के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे बाबू, शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसका जन्म देख लेते हैं। ठीक है। इसका जन्म जो है 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और इस टाइम जो लाहौर जो है उस क्या है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, वो अखंड भारत हमारा हुआ करता था। ठीक है। तो अगर इस टाइम हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो है सब हमारे क्या था, सब भारत के ही क्या थे, अंग थे, जो आगे चल के क्या हुए, बढ़ते चले गए। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसका 5 फरवरी 1592 ईस्वी। ठीक है। जगह का याद, अगर जगह पूछ देता है तो जगह याद रखेंगे लाहौर। क्या याद रखेंगे, लाहौर याद रखेंगे, याद रहेगा लाहौर। ठीक है। तो कहिए सर इसका माता का नाम, पिता का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पिता इसका जहांगीर होगा। पिता क्या नाम था, जहांगीर था। क्योंकि आपको पता था कि जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें उसका एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। वो अपने क्या कर देगा, अपने पिता के खिलाफ ही क्या कर देगा, बगावत कर देगा, विद्रोह कर देगा राजा बनने के लिए, या जो भी क्या था सिंहासन को पाने के लिए क्या कर देगा, वो विद्रोह कर देगा। ठीक है। तो उसी के पुत्र में से इसके एक शाहजहाँ होगा, जिसका अगर हम बचपन का नाम देखें, क्या देखें, बचपन का नाम देखें तो याद रखेंगे इसका बचपन का नाम जो था वह क्या था, खुर्रम था। यही खुर्रम है जो आगे चल के शाहजहाँ के नाम से क्या करेगा, इतिहासकार जो है लिखेंगे कि ये खुर्रम जो है आगे चल कर क्या होगा, शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा। ठीक है। इसको जो ख्याति प्राप्त होगी वो शाहजहाँ के नाम से क्या होगी, ख्याति प्राप्त होगी। तो माता का नाम यहाँ लिखना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जहांगीर की जो पत्नी थी वो नूरजहाँ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जहांगीर जो था वो एक ही शादी किया हुआ था। जहांगीर जो है बहुत सारी शादियाँ किया हुआ था, जिसमें से एक थी जगत गोसाई। ठीक है। जगत गोसाई यह राजपूत की बेटी थी। ये जगत गोसाई जो है वो क्या थी, एक राजपूत की बेटी थी जिनका इनके फादर का नाम उदय सिंह था। जगत गोसाई जो है वो मुस्लिम नहीं थे, ये एक राजपूत की बेटी थी। इनके अगर पिता का बात करें तो इनके पिता का नाम यहाँ याद रखिएगा, उदय सिंह। उदय सिंह क्या याद रखिएगा, उदय सिंह। इनके पिता का नाम था उदय सिंह था। ठीक है। देखिए राजपूत कन्या थी। तो किसने शादी किया था, तो जहांगीर ने किया हुआ था। और नूरजहाँ का जो कहानी है हमको बताइए कि नूरजहाँ का भी 2 शादियाँ है। दूसरा शादी जो है जहांगीर के साथ होगा, लेकिन उससे पहले भी किसी के साथ उसका शादी होगा।
ठीक है, उससे एक पुत्री भी होगी जिसका नाम लाडली बेगम होगा। तो जिन जिन स्टूडेंटों ने हमारा क्या किया कि जहांगीर वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर उनका वीडियो देख लीजिएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप आइए। बाबर देख लीजिए, फिर हुमायूं देख लीजिए, अकबर देख लीजिए, जहांगीर देख लीजिए, और फिर शाहजहाँ पे आइए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा, मजा आएगा वीडियो देखने में। सीक्वेंस से चलेंगे, मजा आएगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर ये बताएंगे कि हमारा ये वीडियो जो है, हमारा ये प्रयास जो है वो कैसा आपको लगता है, ये ज़रूर बताइएगा, या अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था, ठीक है। किसकी पुत्री थी? तो उदय सिंह के, याद रखेंगे, एक राजपूत राजा की बेटी थी, ठीक है। जहांगीर के बाद जो राजा बनेगा वो होगा खुर्रम, यानी शाहजहाँ। क्या होगा? शाहजहाँ होगा, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो होगा क्या होगा? खुर्रम ही शासक बनेगा, जो आगे चल के शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर एक डेट याद रखेंगे, 1612 ईस्वी। यह डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्जुमंद बानो बेगम से क्या कर लेगा? विवाह कर लेगा। ऐसा समझ में, अर्जुमंद बानो बेगम से क्या कर लेगा? या विवाह कर लेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे अर्जुमंद बानो बेगम 1612 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें हम याद रखेंगे अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वह उनसे क्या कर लेगा? 1612 ईस्वी में शाहजहाँ ने शादी कर लेगा। लेकिन बात यहाँ आता है कि यह जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, यह इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि किसकी पुत्री थी? यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यह आसफ खां की पुत्री थी, ठीक है। ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? तो आसफ खां की पुत्री थी, जिससे 1612 ईस्वी में, ठीक है, 1612 ईस्वी में जो शाहजहाँ होगा उससे क्या कर लेगा? विवाह कर लेगा। क्या होगा? कर लेगा, विवाह कर लेगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको। अब विवाह करने के बाद उसे मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान करेगा, ठीक है। बहुत सारा उपाधियाँ प्रदान जहांगीर भी किया, अकबर ने किया, यानी जितने राजाएं थे ना, किसी से प्रभावित होकर विवाह करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में या कोई बढ़िया काम कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे कि उपाधि दिया करते थे, ठीक है। तो ये समझिए कि जब विवाह करके आया ना किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से, तो उनको मलिका ए जमानी का क्या कर दिया? उपाधि प्रदान किया, ठीक है। याद रखेंगे। अब यहाँ एक और याद रखेंगे, यही शाहजहाँ है जो क्या करेगा? इनकी याद में, यानी ठीक है, इनकी याद में क्या करेगा? अपनी रानी की याद में क्या करेगा? वो ताजमहल का निर्माण करवाएगा, ठीक है। यही शाहजहाँ है, ठीक है। देखेंगे कि 7 जून 1631 ईस्वी को, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जो अर्जुमंद बानो बेगम जो है, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम जो है, कब याद रखेंगे उनकी मृत्यु कब हो जाएगी? तो 7 जून 1631 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? 7 जून 1631 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने का रीजन ये रहेगा प्रसव पीड़ा। मृत्यु होने का रीजन क्या रहेगा? प्रसव पीड़ा की वजह से, ठीक है। यानी उनका समझिए कि डिलीवरी के समय में ही उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर आगे जो है ये आसफ खां और महावत खां, ये 2 व्यक्ति के नाम है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आसफ खां, ठीक है, इनको शाहजहाँ ने वजीर का पद प्रदान करेगा। और यही महावत खान हैं जिन्होंने क्या करेंगे? इसके पिता जहांगीर, उसके भाई आसफ खां और नूरजहाँ को क्या करेंगे? झेलम नदी के तट पर बंदी बना लेंगे। कौन? यही महावत खान है, ठीक है। लेकिन शाहजहाँ जो क्या करेगा? अपने राजदरबार में खान खाना की उपाधि को क्या करेगा? प्रदान करेगा। खान खाना की उपाधि को प्रदान करेगा। और यही महावत खान है जो क्या करेंगे? झेलम नदी के तट पे इसके पिता यानी जहांगीर के शासक में क्या करेंगे कि यानी याद रखेंगे जहांगीर, नूरजहाँ और आसफ खां को क्या कर लिए थे? बंदी बना लिए थे, ठीक है। अब यहाँ बात नूरजहाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट है हमारा नूरजहाँ। अब नूरजहाँ हमने क्यों लिखा है? क्योंकि नूरजहाँ का इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं है, लेकिन नूरजहाँ को पता होना चाहिए कि शाहजहाँ की मम्मी ही लगेंगी, ठीक है, अम्मी ही थी। नूरजहाँ अपनी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर जो है बहुत सारी शादियाँ किया हुआ था, ठीक है, बहुत सारी शादियाँ किया हुआ था। तो आपको नूरजहाँ का कहानी जो हाईलाइटेड है ये हर जगह मिल जाता है। कहीं कहीं जगत गोसाई का कहानी मिलता है, या जो जहांगीर है उसके नाम से बहुत ही कम नज़र आता है जगत गोसाई का नाम, लेकिन जहांगीर के नाम के साथ हमेशा जुड़ा नाम रहता है नूरजहाँ, ठीक है। क्योंकि नूरजहाँ जो थी उस टाइम क्या थी? विधवा थी, विधवा से वो शादी किया हुआ था, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना कि 2 लाख का पेंशन देगा, 2 लाख पेंशन देकर इनको क्या कर देगा? लाहौर में भेज देगा। लाहौर एक जगह है जो आज का पाकिस्तान है, इनको लाहौर भेज देगा कि जाइए आप वहीं रहिए, हम क्या करेंगे? आपका जो पेंशन 2 लाख में है हम वो उसको देते रहेंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ से क्या कर देगा? हटा देगा।
उसके बाद 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। किनकी मृत्यु? तो नूरजहाँ की मृत्यु हो जाएगी 1645 ईस्वी में। ठीक है। ताजमहल, ये देखिएगा हाईलाइटेड पॉइंट है क्या? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? किसने करवाया था बाबू? ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? याद है कुछ? तो ताजमहल का नाम किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। एक मिनट हम थोड़ा वीडियो देख लें। चलिए, तो थोड़ा सा बीच में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वीडियो जो है ब्लर नहीं ना हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ताजमहल का निर्माण जो है कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया। अपनी मुमताज़ की याद में, अपनी मुमताज़ के जो कब्र है उसी के ऊपर वो क्या करेगा? निर्माण करवाएगा, याद रखने के लिए। ठीक है, और आज लोग याद भी रखते हैं। तो उनके कब्र के ऊपर क्या करवाएगा? ताजमहल का निर्माण करवाएगा। लेकिन बात करेगा कि ताजमहल का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या ऐड हो जाता है कि ताजमहल का रूपरेखा बनवाया तो शाहजहां था, लेकिन उसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे उस्ताद ईसा यही व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके रूपरेखा को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। ठीक है, अगर रूपरेखा का बात पूछेगा तो उस्ताद ईसा। ऐसा नहीं है कि हमने पूछ दिया कि ताजमहल का रूपरेखा किसने करवाया था, तो मार दीजिए शाहजहां। समझ रहे हैं? गलत करके बताइएगा। ठीक है, तो रूपरेखा का बात करेगा तो हम क्या करेंगे? उस्ताद ईसा। और निर्माणकर्ता का बात करेगा तो शाहजहां। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ताजमहल का, अच्छा हाँ ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? देखिए यहाँ क्वेश्चन घूम रहा है, घूम क्या रहा? यह निर्माण करता है कौन? शाहजहां। ठीक है, रूपरेखा किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा। और बोलेगा कि इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था भाई? तो ये याद रखेंगे अहमद लाहौरी। कौन? अहमद लाहौरी। यानी ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वह था अहमद लाहौरी। ठीक है, फिर एक बार और हम आपको रिपीट करा देते हैं। निर्माण पूछे तो शाहजहां, रूपरेखा पूछे तो उस्ताद ईसा। ठीक है, और मुख्य स्थापत्य कलाकार पूछे तो अहमद लाहौरी। ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, मयूर सिंहासन की बात करेगा तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है फिर शाहजहां ने किया था। अच्छा, कलाकार कौन था जी? कलाकार था बेबादल खां। कौन था? बेबादल खान था। ठीक है, कलाकार का बात पूछेगा यानी मयूर सिंहासन का कलाकार जो था, मुख्य कलाकार जो था वह कौन था? तो बेबादल खां। निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। हमने एक लाइन और लिखा, इस युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि इस शासनकाल में यानी हम देखें तो 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक इसमें इतना स्थापत्य कला का विकास हुआ ना, यानी यह इसकी ऊंचाइयों का कोई और छोर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है? दो क्वेश्चन फंसा देगा। फंसा क्या देगा? अब पूछ देगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो बात यहाँ याद रखेंगे, सीधे सीधे बात रखेंगे, घुमाएंगे फिर नहीं, सीधे सीधे बात करेंगे। जब भी स्थापत्य कला का बात करेगा तो स्थापत्य कला का बात करेगा तो शाहजहां को याद रखेंगे, और चित्रकला का बात करेगा तो उसके पिता जहांगीर को याद रखेंगे। स्थापत्य कला शाहजहां, चित्रकला जहांगीर, चित्रकला जहांगीर, स्थापत्य कला शाहजहां। ठीक है, ये याद रखेंगे। जहाँ चित्रकला का बात करेगा तो जहांगीर, स्थापत्य कला का बात करेगा तो शाहजहां को याद रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे कि शाहजहां के द्वारा कुछ इमारतें जो है बनवाई गई। ठीक है, इसमें बहुत सारा इमारतें बनवाई गई, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। ऐसे थोड़ा ना स्वर्ण युग कहा जाएगा स्थापत्य कला का। देखिएगा दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली का रेड फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया था। दीवाने आम, ये भी शाहजहां के बनवाया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली का, ठीक है, ये अलग अलग भी बहुत सारा मस्जिद है। तो ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद की बात करेंगे तो वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा का जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद भी बहुत सारा है, तो आगरा का बात करेगा तो भी शाहजहां ने। ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित यानी शीश महल, यानी ताजमहल और शीश महल भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो देखिए इतने सारे क्या है ना कि आप समझ गए होंगे इस पॉइंटों को, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें हम इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और सारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि 1632 ईस्वी में क्या देखेंगे बाबू। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ जो है वो अहमदनगर को जीत कर क्या कर लेगा, मुगल साम्राज्य में मिला लेगा। ये जो अहमदनगर है इसको जीत कर क्या कर लेगा, मिला लेगा, यानी मुगल साम्राज्य में क्या कर लेगा बाबू, मिला लेगा। कब याद रखेंगे, 1632 ईस्वी में। ठीक है, शाहजहाँ इसका करेगा, इस क्षेत्र को जीतेगा और मुगल साम्राज्य में मिला लेगा। ठीक है, 1638 ईस्वी में अब जो शाहजहाँ जो था ना वह डिसाइड किया कि जो हमारा राजधानी है इसको हम क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे और उसको ले जाएंगे दिल्ली। कहाँ ले जाएंगे, दिल्ली। यानी कब डिसाइड किया हुआ, 1638 ईस्वी में वो डिसाइड करेगा कि जो राजधानी हमारा आगरा की जो राजधानी थी, ठीक है, उसको डिसाइड करके कहाँ ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा। और दिल्ली ले जाते वक्त उसी समय यमुना नदी के तट पे, याद रखेंगे, ठीक है, यमुना नदी के यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद एक जगह है, ठीक है, शाहजहानाबाद जगह की नींव डाली, यानी शाहजहानाबाद की नींव डाली। कब, जब वह डिसाइड कर लिया कि 1638 ईस्वी में कि हम अपना राजधानी जो आगरा था उसको कहाँ ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे बाबू, दिल्ली ले जाएंगे। ठीक है, तो उसी समय यह यमुना नदी के तट पे शाहजहानाबाद, यानी अगर पूछता है शाहजहानाबाद किस नदी के तट पे था तो यमुना नदी के तट पे था। ठीक है, इसकी नींव किसने डाली थी, शाहजहाँ ने डाली थी। कब डाली थी, तो 1638 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि वह आगरा से कहाँ अपनी राजधानी को ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ के दरबार में, ठीक है, बहुत सारा कवि हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, मंत्री थे, सलाहकार थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग में थे, तो इसमें देखेंगे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या आ जाता है, चित्रकार। तो उसके जो शाहजहाँ था उसके दरबार में चित्रकार थे। ठीक है, तो चित्रकार तो बहुत सारे चित्रकार थे, ऐसा थोड़ा ना था दो ही चित्रकार थे, बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन उसमें से उम्दा चित्रकार समझिए जो बहुत ही अच्छा चित्रकार थे, ठीक है, वो थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। अगर चित्रकार का बात करें तो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। उसके दरबार में संस्कृत कवि भी हुआ करते थे जिनका नाम था बंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। क्या नाम था, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र था। ठीक है, एक संगीतज्ञ भी थे जिनका नाम लाल खां था। और इस लाल खां को जो था ना, शाहजहाँ जो है ना उनको गुड़ समुंदर का उपाधि दिया हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में डाल भी दिया है, पहले से मेंशन कर दिया है कि लाल खां को, ठीक है, गुड़ समुंदर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतने बड़े संगीतज्ञ थे। ठीक है, इतने बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ठीक है, जिससे वो क्या कहना, शाहजहाँ जो था उनको लाल गुड़ समुंदर की उपाधि क्या हुआ था, प्रदान किया हुआ था। ठीक है, यह अब आपने देखा होगा कि हमने लिखा है सितंबर 1657। क्या लिखा है, 1657 का वह दिन। इसमें ज़्यादा हमने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। अब यहाँ जानेंगे कि 1657 का हमने लिख के छोड़ा क्यों, ये समझिए यहाँ अच्छे से कि 1657 ईस्वी में कब, यानी सितंबर 1657 ईस्वी में एक अफवाह फैल गया। थोड़ा सा क्या हुआ कि राजा बीमार पड़ गया, यानी शाहजहाँ जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया बाबू, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यानी यहाँ याद रखेंगे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा ना तो यह अफवाह फैला दिया कि शाहजहाँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही पता चला कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तो जो शाहजहाँ के बेटा थे, जैसे दारा शिकोह था, औरंगजेब था, इस सब में जो है ना उत्तराधिकारी के लिए ना युद्ध होने लगा। हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, आपस में यह लड़ाई करना शुरू कर दिए। कब, तो याद रखेंगे कि सितंबर 1657 में क्या अफवाह फैलेगा बाबू, ये तो गंभीर रूप से बीमारी, अफवाह नहीं, ये सही है कि वह कंप्लीटली क्या हो गया था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी। लेकिन यह अफवाह फैला दिया गया कि शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे उसके पुत्रों को पता चला, ठीक है, समझिए कि वो राज सिंहासन का कितने भूखे थे। मृत्यु हुई तो वो अपने फादर के पास नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ आपस में युद्ध करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आपस में युद्ध करना शुरू कर देंगे कि हमको राज सिंहासन चाहिए, हमको चाहिए भाई। ठीक है, कुछ युद्ध भी हुआ है, हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये डेट याद रखेंगे कि यह डेट की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यही अफवाह फैला दिया गया। यानी क्या अफवाह फैला दिया गया, ठीक है, कि उसकी क्या हो गई बाबू, मृत्यु हो गई। किसकी, शाहजहाँ की। क्या हो गई, शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी, ठीक है, ठीक एक साल बाद 15 अप्रैल 1658 ईस्वी दारा शिकोह, यानी इसका पूरा नाम देखेंगे दारा शिकोह। तो दारा शिकोह औरंगजेब के बीच क्या हो जाएगा कि धर्मट का युद्ध होगा। अब धर्मट का युद्ध क्या है भाई, धर्मट बाबू देखिए, जैसे आपने पानीपत सुना होगा, हल्दी घाटी युद्ध सुना होगा,
ठीक है। तराइन का युद्ध सुना होगा। ये तो जिस जगह पे होता था ना उसी जगह के नाम से उस युद्ध का नाम दे दिया जाता था। तो धर्मट एक जगह था, यही धर्मट जगह पे ही युद्ध हुआ, इसीलिए इसका नाम धर्मट का युद्ध पड़ा। ठीक है। इस युद्ध, यह युद्ध हुआ क्यों, यही तो बनता है ना, ये तो दोनों आपस में भाई थे तो युद्ध क्यों हो गया। तो जो सत्ता के लोभी व्यक्ति हो जाएंगे ना उनके साथ यही होगा। ये सभी सत्ता के लोभी थे। ठीक है। इसलिए क्या कर आपस में युद्ध किए, धर्मट का युद्ध हुआ। इसमें दारा सिकोह बुरी तरह से पराजित हो जाता है। दारा सिकोह क्या करेगा, बुरी तरह से पराजित हो जाएगा। ठीक है। पराजित होने के बाद वो फिर व्यक्ति जो है ना वो हार नहीं मानेगा, वो व्यक्ति फिर क्या करेगा, हार नहीं मानेगा। फिर ठीक है, फिर सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध होगा जिसमें 29 मई 1658 ईस्वी में होगा। देखिएगा, अप्रैल फिर मई, फिर कुछ दिनों बाद क्या करेगा, फिर युद्ध होगा। यह युद्ध जो है 29 मई 1658 ईस्वी को होगा। फिर इसमें दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होगा। किसके बीच होगा बाबू, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होगा। इस युद्ध में भी दारा सिकोह बुरी तरह से क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पराजित हो जाने के बाद तो फिर वो हार नहीं मानेगा, फिर लड़ेगा, नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, हारेंगे तो हारेंगे, चाहिए, जिद पे था। उत्तराधिकारी जो है क्या करेंगे, हम ही बनेंगे भाई, तुम कैसे बनोगे। फिर एक युद्ध देवराई घाटी का युद्ध होगा। फिर यह युद्ध कब होगा बाबू, मार्च 1659 में, याद रखेंगे। इस युद्ध में भी दारा सिकोह हार जाएगा, लेकिन ठीक वह 30 अगस्त 1659 ईस्वी में, याद रखेंगे, दारा सिकोह की हत्या कर दी जाएगी। ये हत्या करने का रीजन क्या था, ये हत्या का, देखिए देवराई घाटी में युद्ध होगा, फिर औरंगजेब से ही होगा। यानी समझिए, देखिए एक युद्ध यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ करेगा, तीसरा युद्ध करेगा। ठीक है। और तीनों का तीनों युद्ध जो है औरंगजेब से क्या कर जाएगा, हार जाएगा। ठीक है। तो देवराई घाटी का युद्ध भी जो है यह दारा सिकोह इसमें क्या कर जाएगा, हार जाएगा। लेकिन इसकी जो मेन बात यह है कि 30 अगस्त 1659 ईस्वी इसकी आखिर हत्या किसने किया, क्यों हो गया। तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे कहते हैं बाबू कि इसने इस्लाम धर्म की अवहेलना किया हुआ था। जितने मुसलमान हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो दारा सिकोह जो था ना वह इस्लाम धर्म को क्या किया था, अवहेलना किया था, जिसकी वजह से इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है। यानी यह किसी युद्ध में नहीं मरा। ठीक है। ये इसको इस्लाम धर्म की अवहेलना में क्या कर दिया गया, हत्या कर दी जाएगी 30 अगस्त 1659 ईस्वी को। ठीक है। और फिर इसमें एक और बात याद रखेंगे, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किससे जाना जाता है भाई, तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। क्या किया जाता है, दारा सिकोह को जाना जाता है। ठीक है। यानी यह दारा सिकोह को जाना जाता है। औरंगजेब भी उतना कोई बढ़िया नहीं था देखा जाए तो। ठीक है। अब वो क्या करेगा ना, अब देखिएगा 8 जून 1658 ईस्वी को अपने पिता को क्या करेगा, कैद करवा लेगा, और कैद करवा कर डाल देगा अंदर कि तू अंदरे रहो। मतलब समझिए, तू क्या करो, तुम अंदर ही रहो। ठीक है, तुम अंदर रहो। बहुत सारे राज कर लिए हैं भाई, अब भाई 20 साल तक राज कर लिए, अब जो है राजा हम बनेंगे, हम राज करेंगे। यानी समझिए कि अपने पिता को क्या कर देगा वो 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लेगा, और बंदी बनाकर कारागाह में कर देगा, डलवा देगा। ठीक। यानी देखिए 8 साल बाद, यानी 1658 में वो क्या करेगा, बंदी बनवाएगा, और 8 साल बाद जो है 22 जनवरी 1666 ईस्वी, यानी ठीक इसके 8 साल बाद वो क्या हो जाएगी, शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। यानी 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब जो है अपने पिता को यानी शाहजहां को बंदी बनाएगा और कैद खाने में डलवा देगा, और ठीक उसके 8 साल बाद यानी याद रखेंगे 22 जनवरी 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो उनकी उस टाइम शाहजहां की उम्र जो था वो 74 वर्ष था। कितना उम्र था बाबू, 74 वर्ष था। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, मेरे साथ बोलिएगा, अभी याद हो जाएगा। 1632 ईस्वी में उसने क्या किया, अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, 1638 ईस्वी में उसने डिसाइड किया कि आगरा से हम कहाँ राजधानी बनाएंगे, दिल्ली बनाएंगे, और यमुना नदी के तट पे शाहजहानाबाद की क्या करेगा, नींव डालेगा। ठीक है, याद रखेंगे।
फिर बात करेगा कि इसके दरबार में कौन कौन थे बाबू। इसके दरबार में चित्रकार थे जिनका नाम था मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। फिर याद रखेंगे संस्कृत कवि कौन थे, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, ठीक है, याद रखेंगे। संगीतज्ञ कौन थे बाबू, लाल खां जिनको गुड़ समुंदर की उपाधि दिया हुआ था। 1600 सितंबर एक अफवाह फैला दिया जाएगा, यानी सितंबर 1657 ईस्वी को यह अफवाह फैला दिया जाएगा कि वो उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु को अफवाह फैलाया जाएगा तो उसके आपस में जितने उसके भाई उसके बेटे थे आपस में क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी के लिए मार होने लगेगा। मार होने का मतलब युद्ध होने लगेगा, जिसमें एक युद्ध होगा 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में क्या होगा कि दारा सिकोह जो है पराजित हो जाएगा, इस औरंगजेब जीत जाएगा। फिर सामूगढ़ युद्ध होगा 29 मई 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में भी औरंगजेब का कर जाएगा, जीत जाएगा, इसमें दारा सिकोह हार जाएगा। फिर देवराई का घाटी होगा, देवराई का घाटी मतलब देवराई का युद्ध होगा, ठीक है, मार्च 1659 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भी दारा सिकोह हार जाएगा और 30 अगस्त 1659 ईस्वी को दारा सिकोह की हत्या कर दी जाएगी। हत्या करने का रीजन यह था, उसने क्या किया था, इस्लाम की अवहेलना करेगा, यानी आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं यह क्या करेगा, इस्लाम की अवहेलना की वजह से उसकी क्या कर दी जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। शाह बुलंद इकबाल को के रूप में किसको जाना जाता है, दारा सिकोह को, ठीक है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब जो है अपने पिता यानी शाहजहां को क्या करेगा, बंदी बनाएगा, बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा देगा, ठीक है। उसके 8 साल बाद याद रखेंगे 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसकी उम्र कितनी थी, 74 वर्ष थी। तो यहाँ यह हमारा शाहजहां को जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो तथ्य था वह क्या होता है, फिनिश होता। फिर जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कौन राजा बना है, औरंगजेब राजा बना है, तो औरंगजेब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप पूरा देखने के बाद आप क्या कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बाय, जय हिंद।